बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद कमरुज़्ज़मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरीज इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक मोटर कंट्रोल पैनल है जो कि स्टार डेल्टा पे बना हुआ है। आज हम आपको बताएंगे कि ये स्टार डेल्टा का पैनल किस तरीके से बनता है और किस तरीके से काम करता है। इसके अंदर हम आपको कुछ एडिशनल डिटेल्स देंगे। ये इसका फ्रंट पैनल है। फ्रंट पैनल का डोर है जिसमें ऊपर ये 3 लाइटें लगी हुई हैं जो कि हमारी पावर्स को बताएंगी, जो कि वोल्टेज है इसके अंदर। ठीक है, ये डिजिटल वोल्टेज यहाँ पर आएंगे, लिखे हुए आएंगे वोल्टेज। उसके बाद ये करंट मीटर है जो कि मोटर का करंट बताएगा कि मोटर का करंट कितना चल रहा है। उसके बाद नीचे ये सेफ्टीज़ हैं। ये इनलेट जो है ये सक्शन की सेफ्टी है, जो इनलेट प्रेशर है कंप्रेसर का। ये मोटर जो है वो कंप्रेसर को ड्राइव करेगी, तो ये इसका कंप्रेसर की जो सक्शन है यानी कि गैस का इनलेट प्रेशर है उसको बताएगा। अगर वो प्रेशर कम हो जाएगा तो ये मशीन को बंद कर देगा। ये जो है ये कंप्रेसर का ऑयल प्रेशर है, ऑयल की सेफ्टी है। उसके बाद ये हाई प्रेशर की सेफ्टी है। अगर प्रेशर जो है डिस्चार्ज प्रेशर कंप्रेसर का ज़्यादा हो जाएगा तो ये वाली सेफ्टी ऑपरेट होगी, कंप्रेसर को बंद कर देगी। ये PFR जो है ये फेज़ फेलियर रिले या फेज़ रिवर्सल रिले है और अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज पे काम करती है। अगर मेन पावर के अंदर कोई प्रॉब्लम होगी तो आपका जो कंप्रेसर है वो बंद हो जाएगा, ट्रिप हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट जो है हमारी सेफ्टी वो है, ये मोटर लिखा हुआ है। ये मोटर ओवरलोड है। अगर मोटर का करंट जो हमने सेट किया हुआ है जो कि थर्मल ओवरलोड के ऊपर है, अगर वो एक्सीड कर जाएगा तो वो सेफ्टी काम करेगी और उसकी इंडिकेशन यहाँ पर आ जाएगी। ये जो ग्रीन लाइट है ये रन की है। जब इस मोटर हमारी डेल्टा पे चली जाएगी तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि हमारी मोटर जो है कंप्रेसर जो है रन कर रहा है। ये 2 स्विचेस हैं कंप्रेसर को, मोटर को स्टार्ट करने के लिए और स्टॉप करने के लिए। तो ये इसके कंट्रोल्स एंड इंडिकेशंस थे फ्रंट पैनल के ऊपर जो मैंने आपको बताए। अब हम आपको बताते हैं कि अंदर इसके क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं और वो कैसे काम करती हैं। चलिए इसको ओपन करते हैं। सबसे पहले व्यूअर्स अगर हम देखेंगे तो ये एक सर्किट ब्रेकर है जो कि MCCB टाइप का है। यहाँ पर हमारी 3 फेज पावर आएगी और कंट्रोल का जो न्यूट्रल है वो हमारा यहाँ पर आएगा, इस कनेक्टर के ऊपर आएगा जहाँ पर इस पर N लिखा हुआ है। तो यहाँ से हमारे 3 फेज इन होंगे और यहाँ से हमारा न्यूट्रल होगा जो कि इसकी मेन पावर है। बाकी जो कनेक्टर है इसके अंदर एक्सटर्नल सेफ्टीज लगी हुई हैं। पहली सेफ्टी जो है ये सक्शन की या इनलेट की है जो कि कंप्रेसर के इनलेट प्रेशर को सेंस करेगा। उसके बाद जो दूसरा पेयर है सेफ्टीज़ का, ये हमारा जो है वो ऑयल प्रेशर की सेफ्टी के कनेक्शंस यहाँ पर आएंगे। तीसरी जो सेफ्टी है वो हमारी हाई प्रेशर की, हाई डिस्चार्ज प्रेशर की सेफ्टी के यहाँ कनेक्शन आएंगे। चौथी जो सेफ्टी है और 5वीं सेफ्टी है ये रिमोट कंट्रोल स्टार्ट और स्टॉप। आपने कंप्रेसर रूम से अगर मशीन को स्टार्ट करना है तो इसकी तार यहाँ पर आएगी। अब यहाँ से जो तार आएगी उसको एक्सटर्नली इसको स्टार्ट कर सकते हैं और स्टॉप करने के लिए उसके कनेक्शंस यहाँ पे लगेंगे। आखिर में जो ये 3 आपको नज़र आ रही हैं तारें, प्लस ये और 0 वोल्ट, ये प्रेशर ट्रांसमीटर के लिए है जो कि कंट्रोल प्रेशर होगा, यानी कि जिस पे मशीन हमारी ऑटो स्टार्ट होगी और ऑटो स्टॉप होगी। जब प्रेशर पूरा हो जाएगा मशीन हमारी बंद हो जाएगी और जब प्रेशर कम होगा तो मशीन हमारी चली जाएगी। और उसके ऊपर सेटिंग्स होती हैं कि कितने भी मशीन स्टार्ट होना चाहिए, कितने भी मशीन को रुकना चाहिए। तो ये हमारे जो है वे कनेक्शंस थे एक्सटर्नल मशीन के लिए। जो मशीन कंप्रेसर है वहाँ पर जो सेफ्टी लगी हुई है, स्विचेस लगे हुए हैं, वहाँ पर तारें यहाँ से जाएंगी। उसके बाद व्यूअर्स यहाँ ये पावर आ गई हमारी 3 फेज पावर जब आ गई तो यहाँ से आउट हो गए तो यह देखिए हमारी ये EVR लगी हुई है टेंस कंपनी की GK-04F जो कि हाई एंड लो वोल्टेज कंट्रोल रिले है। इसको हम PFR भी बोलते हैं। 3 फेज यहाँ पर आएंगे, इनको मॉनिटर करेंगे। इसको न्यूट्रल भी दिया है और उसके बाद ये इसके इंडिकेशंस हैं। ये जो L1 है, L2 है, यानी कि L3 और L1 2 फेज होंगे, यानी कि फेज 1 और फेज 3 को मॉनिटर करेंगे। अगर नहीं आएगी तो ये लाइट ऑन हो जाएगी और इसी तरीके से हमारी जो L2 L3 को ये इंडिकेट करेगी और फेज 1 फेज 2 को ये इंडिकेशन करेगी। ये लाइट जो है हमारी इंडिकेट करेगी फेज रिवर्सल को, ये लाइट हमारी अंडर वोल्टेज को, ये ओवर वोल्टेज को, और ये रिले की लाइट है। जब तमाम कंडीशंस ओके होंगी तो हमारी यहाँ से आउटपुट होगी।
ये हमारे जो है ये आउटपुट कंट्रोल रिले है, जहाँ से कि हमने अपनी सेफ्टी को ऑपरेट करना है। जिस वक्त ये तमाम हमारे अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज और फेज रिवर्सल नहीं होंगे तो हमारी रिले मेक हो जाएगी और हमारा जो ये नंबर 2 है, ये कॉमन पॉइंट है, यहाँ से हमारा सिग्नल निकल के 3 पे चला जाएगा और हमारी मशीन चलना शुरू हो जाएगी। अगर इनमें कोई चीज़ अगर एबनॉर्मल होगी तो ये हमारा नंबर 3 से सिग्नल कट जाएगा और हमारे 1 पे आके और लाइट को ऑन कर देगा। उसके बाद जो करंट की जो सेंसिंग है वो यहाँ से देखिए, ये करंट हमारा यहाँ से आया और यहाँ पर आके चला गया, तो ये हमारी सीटी है और सीटी हमारी जो है वो ये देखिए है 5VA की प्राइमरी, इसका 60 एम्पेयर करंट है। ये देखिए 60 एम्पेयर इसका करंट है, यानी कि 60/5A की सीटी है। ये देखिए सेकेंडरी इसका 5 एम्पेयर है, अमूमन 5 एम्पेयर ही होता है, और प्राइमरी इसका 60 एम्पेयर का है। तो इसमें जो मोटर लगेगी वो तकरीबन 11 किलोवाट की है, जो कि 22-23 एम्पेयर उसका करंट होगा। तो इसलिए हमने इसको 60 एम्पेयर तक के लिए मॉनिटरिंग के लिए सिस्टम बनाया है। ये आगे एक सर्किट ब्रेकर है डबल पोल का, 6 एम्पेयर का है, सीमेंस कंपनी का है। ये हमने कंट्रोल की सप्लाई को, सिंगल फेज को कंट्रोल करने के लिए लगाया है। उसके बाद ये पावर सप्लाई है जो कि 24 वोल्ट डीसी देगी 2 एम्पेयर की, जो कि हमारी इन रिलेज को ऑपरेट करने के लिए काम आएगी। उसकी वजह यह है 24 वोल्ट की सप्लाई लगाने का कि हम कंप्रेसर रूम के अंदर या कंप्रेसर पे जहाँ पर नेचुरल गैस होती है वहाँ पर हम 220 वोल्ट नहीं भेजना चाहते, क्योंकि 220 वोल्ट से स्पार्क ज़्यादा हो सकता है, इसलिए हमने वहाँ पर लो वोल्टेज सेलेक्ट किए हैं। तो यहाँ पर कनेक्टर पे आपने देखा होगा, यहाँ से 24 वोल्ट प्लस जाएंगे और रिटर्न होके वापस आएंगे। उसके बाद यहाँ से रिले से हमारे 220 वोल्ट जो है वो कंट्रोल होंगे। ये हमारा टाइमर है स्टार डेल्टा का, जिसको हमने 5 सेकंड पे सेट किया हुआ है। उसके बाद मेन आ जाइए कॉन्टेक्टर्स के ऊपर। ये हमारा मेन कॉन्टेक्टर है और मेन कॉन्टेक्टर के नीचे हमने ये थर्मल ओवरलोड लगाई है। उसके बाद ये हमारा डेल्टा कॉन्टेक्टर है और ये हमारा स्टार कॉन्टेक्टर है। स्टार कॉन्टेक्टर की निशानी आपको पता ही है, देखिए ऊपर से ये हमने तीनों फेज शॉर्ट किए हुए हैं। उसके बाद ये हमारे यहाँ पर कनेक्शंस हैं। तो हमारे जो मोटर कनेक्शन जाएंगे वो यहाँ से 3 तारें जाएंगी और 3 तारें हमारी यहाँ से या यहाँ से जा सकती हैं। तो व्यूअर्स ये इस तरीके से बनाया गया है। ये उसके ऊपर जो है कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर ये ऑक्सिलरी ब्लॉक लगे हुए हैं, जो कि हमारे इंटरलॉकिंग के लिए काम आते हैं। ये हमारे डेल्टा और स्टार की इंटरलॉकिंग है और ये हमारे रन की कमांड, जब ये डेल्टा कनेक्टर लग जाएगा तो हमारी एक इसकी जो तार है नॉर्मली ओपन वाली, यहाँ से हमारा सिग्नल जाएगा हमारी रन लाइट को। तो व्यूअर्स ये था पैनल कि किस तरीके से स्टार डेल्टा का पैनल बना हुआ है। तो अब हम इसको पावर देंगे, सिंगल फेज पे ऑपरेट करेंगे और सिंगल फेज पे ऑपरेट करके आपको उसका थोड़ा सा ऑपरेशन बताएंगे कि सेफ्टीज किस तरीके से काम करेंगी। अच्छा व्यूअर्स, हमने जो है अपने कनेक्शन कर लिए हैं। जैसा कि आप ये कनेक्टर देख रहे हैं, यहाँ पर हमने जंपर लगाया है और हमने एज्यूम किया है कि सक्शन का जो प्रेशर है वो नॉर्मल है और उसके बाद ऑयल प्रेशर का जो प्रेशर है वो भी नॉर्मल है कंप्रेसर का, और तीसरा जो है वो हमारा जो प्रेशर जो है डिस्चार्ज प्रेशर वो भी इस वक्त क्लोज है, यानी कि हाई प्रेशर नहीं हुआ हुआ। ये हमने ब्लू तारें जो लगा दी हैं रिमोट स्टार्ट के लिए, जो कि ओपन होगा। जब हम इसको क्लोज करेंगे, दोनों को मिलाएंगे, तो हमारा जो है वो कंप्रेसर या मोटर स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद अगला जो नेक्स्ट है ये हमारा स्टॉप का है, जो कि नॉर्मली क्लोज है। इसको भी हमने क्लोज का सिग्नल दे दिया है। ये हमारा पीटी है, पीटी जो कि ऑटो स्टार्ट और ऑटो स्टॉप करेगा। तो ये हमने यहाँ कनेक्शन कर दिए हैं। यहाँ से हमने जो है वो 220 का न्यूट्रल दिया है और यहाँ से हमने इसको फेज दिया है मेन सर्किट ब्रेकर MCCB के ऊपर। जब इसको ऑन करेंगे तो हमारा सर्किट जो है वो सिंगल फेज पे एनर्जाइज हो जाएगा। और ये एक तरीका है कि हम किस तरीके से एटलीस्ट सेफ्टीज़ को और स्टार डेल्टा को सिंगल फेज पे चेक कर सकते हैं। ये पहला टेस्ट होता है सिंगल फेज पे चेक करने के लिए। उससे पहले जो है वो कूल टेस्ट किया जाता है, फिर सिंगल फेज पे टेस्ट किया जाता है, उसके और सिंगल फेज पर भी सीरीज में टेस्ट किया जाता है। उसके बाद फिर हम 3 फेज दे के और सिस्टम को टेस्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, जैसे कि हमारे ये सेफ्टीज़ हैं, सक्शन, ऑयल और हाई डिस्चार्ज प्रेशर, रिमोट स्टार्ट, रिमोट स्टॉप और प्रेशर ट्रांसमीटर, यानी कि ऑटो स्टार्ट स्टॉप, इस बिल्कुल इन्हीं सीक्वेंस से हमने अपनी रिलेज लगाई हैं। जो पहली रिले है ये हमारी सक्शन की रिले है, दूसरी हमारी जो है वो ऑयल प्रेशर की है, तीसरी हाई प्रेशर की है, चौथी जो है रिमोट स्टार्ट,
5वीं जो है रिमोट स्टॉप, और ये प्रेशर ट्रांसमीटर यानी कि ऑटो स्टॉप और ऑटो स्टार्ट। तो हमने इसी सीक्वेंस से हमने लगाई हैं, और ये जो रिलेज हैं इनके ऊपर एलईडीज इंडिकेट करेंगी कि कौन सा सिग्नल आ रहा है और कौन सा सिग्नल नहीं आ रहा। तो व्यूअर्स चलिए हम अपनी पावर यहाँ से ऑन करते हैं, और ऑन करने के बाद देखते हैं कि हमारा पैनल क्या बिहेव करता है। ये हमने पावर ऑन की। पावर ऑन करने के बाद ये देखिए हमारी 4 रिले इस वक्त ऑन है, यानी कि सक्शन प्रेशर, ऑयल प्रेशर और डिस्चार्ज प्रेशर, ये तीनों हमारे नॉर्मल हैं। और ये हमारा रिमोट स्टॉप इंडिकेट कर रहा है। रिमोट स्टार्ट और प्रेशर ट्रांसमीटर दोनों हमारे ओपन हैं इस वक्त, और ये हमारी रनिंग कंडीशन को शो करते हैं कि हमारी मशीन रन हो सकती है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारी जो अंडर वोल्टेज और ओवर वोल्टेज है, चूँकि इसको 3 फेज हम यहाँ से नहीं दे रहे नीचे से, तो इसलिए ये देखिए ये तीनों लाइटें इसकी फ्लैश कर रही हैं, L1 L2, क्योंकि इसको किसी भी जगह पे 2 फेज नहीं मिल रहे हैं। अगर मैं इसकी लाइट ऑफ कर दूं तो आपको बेहतर तरीके से नज़र आएगी, ये देखिए, ठीक है। उसके बाद ये अंडर वोल्टेज की लाइट ऑन है कि वोल्टेज लो है, और ये तीनों लाइटें ब्लिंक कर रही हैं। इसका मतलब ये है कि आपके तीनों फेज नहीं आ रहे, क्योंकि हमने एक फेज और न्यूट्रल दिया है, और ये लाइटें जो है वो फेज टू फेज को जाहिर करती हैं। उसके बाद चूँकि इस कंडीशन में हमारी मशीन नहीं चल सकती, तो इसलिए हमने क्या किया है कि यहाँ पर एक जंपर लगाया है जो कि कॉमन और 3 को शॉर्ट कर दिया है, ताकि इस सेफ्टी को बाईपास किया जा सके सिस्टम को चलाने के लिए। उसके बाद दूसरा काम ये हुआ है, चूँकि ये ट्रिप हुई हुई है, हमारी रिले नहीं बनी हुई है, तो इसने हमारी फ्रंट पैनल के ऊपर PFR की लाइट भी ऑन कर रखी है, जो कि शो कर रहा है कि इसका मतलब ये है कि फेज रिवर्सल जो है वो हमारी रिले में कोई प्रॉब्लम है, पावर में कोई प्रॉब्लम है। तो लिहाजा हमारी ये लाइट ऑन रहेगी, क्योंकि हमने इसको 3 फेज नहीं दिया है और हमने इसको बाईपास कर दिया है, तो लिहाजा हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। तो टेस्ट करने के लिए है कि सबसे पहले हम इसको लोकल, जो कि हमारा फ्रंट पैनल के ऊपर जो ये स्विचेस हैं, यहाँ से हम इसको ऑन करते हैं, और ऑन करने के बाद जब डेल्टा पे जाएगा तो हमारी लाइट ऑन हो जाएगी। चलिए ऑन करते हैं। ये देखिए हमारा इस वक्त स्टार लगा, और ये हमारा डेल्टा लगा, और डेल्टा लगते ही मोटर रन की लाइट ऑन हो गई। अब हम ऐसे करते हैं कि यहाँ से इसको स्टॉप कर देते हैं, हमारी स्टॉप हो गई। उसके बाद थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसके कॉन्टेक्टर्स को, कि स्टार डेल्टा के कॉन्टेक्टर्स किस सीक्वेंस में ऑन होते हैं। ये हमारा मेन कॉन्टेक्टर है, डेल्टा कॉन्टेक्टर है, मेन, डेल्टा और स्टार। ये वाइट नज़र आ रहे हैं, जिस वक्त ये कॉन्टेक्टर बनेगा तो ये अंदर चला जाएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि कॉन्टेक्टर मेक हो गया है। तो सबसे पहले हमारा ये कॉन्टेक्टर और ये स्टार वाला और मेन वाला, ये 2 कॉन्टेक्टर बनेंगे। उसके बाद ये कॉन्टेक्टर बना रहेगा मेन वाला, स्टार बंद होके, और हमारा जो है वो डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा, और ये कंट्रोलिंग होगी हमारे इस टाइमर के साथ। तो चलिए हम ऐसे करते हैं कि इसको सीक्वेंस को देखते हैं, और इसको हम ऑन करते हैं बाहर से स्विच से। ये हमने इसको ऑन किया, ठीक है। ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारे दोनों कॉन्टेक्टर ऑन हो गए, और उसके बाद ये ऑफ हो गया और ये ऑन हो गया, और इस वक्त ये 2 कॉन्टेक्टर हमारे ऑन हैं। और टाइमर ये देखिए, टाइमर भी हमारा इस वक्त जो है वो आपको शो कर रहा है, ठीक है व्यूअर्स। इस तरीके से हम इसको चेक करते हैं, और उसके बाद हम इसको स्टॉप करके और फिर हम इसको रिमोट से स्टार्ट करेंगे। ये चलिए हम इसको स्टॉप किया, तीनों कॉन्टेक्टर ऑफ हो गए। अब हम यहाँ से इसको सिग्नल देंगे ब्लू से, जो कि रिमोट स्टार्ट का है। इसको हम यहाँ से इसको प्रेस करें, आपस में मिलाएंगे। 24 वोल्ट हैं ये, देखिए ये हमने इसको मिलाया, और हमारे यहाँ स्टार कॉन्टेक्टर ऑन हो गया और मेन ऑन हो गया, और ये स्टार से डेल्टा पे शिफ्ट हो गया। उसके बाद अगर हम यहाँ छोड़ भी दें तो चूंकि लैचिंग हो जाती है इनकी, तो ये हमारा एक कंप्रेसर स्टार्ट ही रहेगा। उसके बाद स्टॉप करने के लिए हमें फ्रंट पैनल से करना पड़ेगा, या हमें यहाँ से इसको निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम ऐसे करते हैं कि यहाँ से इसकी एक तार निकाल देते हैं, और एज्यूम करेंगे कि हमारे जो स्विच है रिमोट वाला वो ओपन हो गया है। चलिए ये देखिए, ठीक है, ये हमारी मशीन
रुक गई है क्योंकि हमने यहाँ से स्टॉप को ओपन कर दिया है। तो इसी तरीके से हम सेफ्टी चेक कर सकते हैं। इनमें से हम कोई सेफ्टी टेस्ट कर लेंगे। एक मरतबा इसको हम दोबारा लगाते हैं। तो व्यूअर्स, हमने यहाँ से स्टॉप का जो कनेक्शन था दोबारा कर दिया है। अब हम क्या करेंगे कि मशीन को ऑन करेंगे, स्टार्ट करेंगे। हम स्टार्ट यहाँ से भी कर सकते हैं। चलिए यहीं से कर देते हैं स्टार्ट। ये देखिए मशीन हमारी स्टार्ट हो गई, टाइमर हमारा चल रहा है और ये हमारा अप हो गया है और हमारी मशीन इस वक्त ये देखिए मेन और डेल्टा ऑन है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से कोई एक सेफ्टी जो है वो ओपन कर देते हैं। लेट से कि हम ये वाली सेफ्टी जो कि सक्शन की है इसको हम निकाल देते हैं। तो ये देखिए हमारी मशीन इस वक्त जो है वो ऑफ हो गई है। तीनों कॉन्टैक्टर हमारे ऑफ हो गए और फ्रंट पैनल पर देखते हैं कि हमारा क्या फॉल्ट की लाइट आई है। तो ये देखिए ये हमारी फॉल्ट की लाइट आ रही है, यानी कि इनलेट यानी कि सक्शन जो है वो उसका फॉल्ट शो हो रहा है। तो व्यूअर्स, इस तरीके से हम जो है वो चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से कौन कौन सी सेफ्टी, हम तमाम सेफ्टीज़ को इसी तरीके से निकाल के चेक कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको स्टार डेल्टा पैनल के ऑपरेशन, इसको टेस्टिंग समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।